हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग ने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स कंसेप्ट को जाना था और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे। कुछ नहीं, बस 2 बेसिक्स क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और डायरेक्टली आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग रहेगा वही टाइम एंड वर्क, ठीक है। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग ही होगा हर बार की तरह, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी, नहीं सॉरी, ए एंड बी, if A can do a work in 3 days, B can complete same work in 4 days and C in 6 days. If they work together, in how many days work will be completed, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, if A can do a work in 3 days, B can complete same work in 4 days and C in 6 days. If they work together, in how many days work will be completed, ठीक है। तो मैंने ये सिमिलर सम बेसिक्स के क्लास में बताया था लास्ट वीडियो में, अगर याद होगा तो, ठीक है। एक वर्क है जिसे A खत्म करता है 3 दिन में, B कंप्लीट करता है 4 डेज में और C खत्म करता है 6 डेज में। अगर तीनों जन मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस तीनों डेज को प्लस कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले मैं अभी लिख लेंगे A B C, जो भी पर्सन है, ठीक है। A खत्म कर रहा है 3 दिन में, B खत्म कर रहा है 4 डेज में एंड C खत्म कर रहा है 6 डेज में, ठीक है। 3 4 6 मैंने क्या बताया था कि हम लोग को टोटल वर्क निकालना होगा, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम तीनों का डेज लिख लें, कौन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा, राइट। यहाँ पर हमें हमसे टाइम पूछा ना, हाउ मेनी डेज, मतलब टाइम पूछा है। और टाइम का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी बाई टोटल वर्क। तो जब हमारे पास एफिशिएंसी नहीं है तो हमें वो निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। और एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, और टोटल वर्क भी तो नहीं है हमारे पास, टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकलता है, अगर सभी को याद होगा लास्ट ऐसे मैंने बताया था कि जो भी डेज है इनका एलसीएम लेंगे हम लोग, मतलब एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कॉमन नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सके, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, तो वो 12 होता है, राइट। 12 होता है। तो 3, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आएगा, यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी यहाँ पे निकल आएगा हमारा एफिशिएंसी, ठीक है। सो 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड 12 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा 2। ये हमारा आ गया एफिशिएंसी 4 3 2। क्लियर, इतना तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब बोला कि अगर तीनों जन साथ में काम करें, टुगेदर एक साथ काम करें, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही था। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 12 डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका, ए का, बी का या सी का, टुगेदर बोला है तो तीनों का लेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना होता है, 4 + 3 7 + 2 9, सो 9। तो 3 4 = 12, 3 3 = 9। इसका मतलब क्या है कि 4/3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर, सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमने पहले डेज लिख लिया, कौन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, फिर हमने एफिशिएंसी निकाला। एफिशिएंसी कैसे निकले, सॉरी, फिर हमने टोटल वर्क निकाला। डेज लिखने के बाद हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क हमें ऐसा नंबर लेना होगा जो तीनों से डिवाइड हो सके, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज बोले तो इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, तो 12 आता है वो। तो एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा हमें। टोटल वर्क, एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी अगर याद होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम, मतलब ए का 12/3 4, बी का 12/4 3, सी का 12/6 2, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी भी मिल गई, टोटल वर्क भी मिल गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है। फिर पूछा इन हाउ मेनी, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर तीनों जन साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा 12 है और एफिशिएंसी तीनों का 4 3 7 + 2 9, 12/9 मतलब 4/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, so let's see next question. ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एफिशिएंसी, मैंने EFF डॉट लिखा, ठीक है। एफिशिएंसी शॉर्ट में, एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 10 and efficiency of A and B is 3. If total work is 140, if total work is 140, find in how many days she will alone complete the work. तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इज 10 एंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3. इफ टोटल वर्क इज 140, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी विल अलोन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ और था बट मैंने इसका पैटर्न बदल दिया है, ठीक है। तो हमें फाइंड करें कि सी अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो
चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली एफिशिएंसी बता दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सो लिखते ट्राई करते से करने का। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी का हमें एफिशिएंसी गिवन है 10। ठीक है, टोटल वर्क में गिवन है। ठीक है, और a एंड b का एफिशिएंसी हमें गिवन है कितना, a प्लस बी का एफिशिएंसी हमें गिवन है कितना, 3। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया है। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करें तो ये a कैंसिल हो गया, ये b भी कैंसिल हो गया, बचा c, और 10 माइनस 3 7। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि c का एफिशिएंसी कितना होगा, 7 होगा। ये जो आया है c का एफिशिएंसी आया है। ठीक है, c का एफिशिएंसी आया है। टोटल वर्क हमें गिवन है 140। हमें फाइंड करना है कि c अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा। टाइम ऑफ c कितने दिन में, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये था टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, अभी हमने देखा था। ठीक है, सो टोटल वर्क हमारा कितना है, 140 क्वेश्चन में गिवन है, एंड c का एफिशिएंसी 7 आया। तो 7 टू द 14, यहाँ पे 0, मतलब c 20 डेज में काम अकेले खत्म करेगा। ठीक है, c 20 डेज में काम अकेले खत्म करेगा। इजी था। यहाँ पे माइनस था, यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, जस्ट अपोजिट साइन होता है उसका। तो यहाँ पे प्लस a है, यहाँ पे माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या c, और 10 माइनस 3 7। तो एफिशिएंसी हमें मिल गया। टोटल वर्क गिवन है, टाइम निकालना है, c कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 140 क्वेश्चन में गिवन है, और c का एफिशिएंसी 7। जब डिवाइड करेंगे तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, इजी था। ठीक है, सभी लोग इसको करेंगे, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। नंबर 3, इफ a and b can complete a task in 3 days, ठीक है, B and C can do it in 4 days, ठीक है, and C and A can do it in 6 days. Find time taken by them if working together. If working together, ठीक है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस इसका मैंने इसमें एलिमेंट मैंने 2 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी मिल के
काम कर रहे हैं 3 दिन में, बी एंड सी मिल के काम कर रहे हैं 4 डेज में, एंड सी एंड ए काम कर रहे हैं 6 डेज में। फाइंड टाइम टेकन बाय देम इफ वर्किंग टुगेदर। अगर वो लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने टाइम लगेगा सबको काम खत्म करने में। तो देखिए ये कैसे होगा, ये भी सिंपल है, उसी तरीके से करना है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। तो a प्लस बी 3 डेज, b प्लस सी, सॉरी 3 डेज, b प्लस सी 4 डेज, c प्लस a 6 डेज, राइट। a प्लस बी 3, b प्लस सी 4, c प्लस a 6। इतने पार्ट में तो किसी को डाउट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे अब हम लाइन बना लेंगे ऐसे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे a कितने बार है, b कितने बार है, c कितने बार है। सब 2-2 बार है, राइट। तो इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब सब 2-2 बार है तो बाहर 2 को कॉमन ले लेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू ए 2a होता है, ठीक है। 2 इंटू ए कितना होता है, 2a होता है। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो 2 बार है। सिमिलरली 2b होगा, 2c होगा, ठीक है, सब 2-2 बार। तो इसलिए मैंने 2 को बाहर कॉमन लिखा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 13 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इसका हम पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। हमें वर्क से तो अच्छा, ये जो डेज है ना, डेज से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। हमें डेज से कोई लेना देना नहीं है, अभी तो है फिलहाल, क्वेश्चन लिखने के लिए अभी तो है फिलहाल, ठीक है। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। अभी मैंने सिखाया था टोटल वर्क कैसे निकलता है, तीनों का एलसीएम, राइट। तो ये वही डेटा है जो हमने फर्स्ट सम में किया था। तो इसका टोटल वर्क 12 आ जाएगा, ठीक है। सो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो 12, ए का 12/3 यहाँ पे आ जाएगा 4, बी का आ जाएगा 12/4 3, एंड सी का आ जाएगा 12/6 2, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी जो 4 आया है, ये सिर्फ ए या बी का नहीं है, ये दोनों का मिला के है। सिमिलरली 3 जो है वो बी और सी का है, और 2 जो है ये सी और ए का है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2, फिर ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया 7 4 3 4 3 7 प्लस 2 9, ठीक है। तो ये हो गया 9 के बराबर, ठीक है। तो ये 2a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 है, तो मुझे सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी 9 है, ये 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि अगर प्लस इज इक्वल्स टू के राइट साइड जाता है या लेफ्ट साइड आता है तो वो माइनस हो जाता है, और माइनस जो होता है वो क्या प्लस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, 9 का हाफ 4.5, ठीक है। सो a प्लस बी प्लस सी का जो आया क्या 4.5। इफ दे वर्क टुगेदर, टाइम टेकन बाय देम इफ वर्किंग टुगेदर, राइट। तो सही वही है, टाइम ढूंढना है। टोटल वर्क 12 अपॉन एफिशिएंसी, कितना है तीनों का एफिशिएंसी 4.5, तो पॉइंट हटेगा यहाँ से, 0 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 120/45। तो 5 to the 10, 5 to the 20, 5 9 45, 3 8 24, 3 3 9. So answer is 8/3 days. कैसा था सम? बेहतरीन बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं ना। सम अच्छा था। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल दो करके दिया गया था। तो a प्लस बी का 3, b प्लस सी का 4, c प्लस a का 6। क्लियर इतना? हमने टोटल वर्क निकाला, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। हमने एफिशिएंसी निकालना भी सीखा, यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जब सब दो बार है तो मैंने 2 को बाहर कॉमन लिया और a प्लस बी प्लस सी अंदर लिख दिया। अब मैंने और ये 2 इंटू ए 2a होता है तो ये 2 बार आ जाएगा। तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है, इज इक्वल टू एफिशिएंसी को ऐड करके 9 आ गया। तो ये तो 2a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 है, मुझे सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का चाहिए ना, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, तो आ गया 4.5। सो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 4.5। इफ दे वर्किंग टुगेदर तो कितना टाइम लगेगा, तो एफिशिएंसी अपॉन 4.5 मतलब 112 था, यहाँ पे 4.5 था, पॉइंट हटा 10 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 120/45। सो तो मैंने इसे दोनों को पहले 5 से किया तो 24 और 9 आया, फिर मैंने 3 से किया तो 8/8 और 3 आया, तो 8/3 इसका आंसर हो गया। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A can complete a piece of work, complete a piece of work in 16 days। ठीक है, अच्छा ये वाला सम नहीं करते, ये वाले हम कभी और करेंगे, पहले बेसिक सम्स को खत्म करते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं करते आज। ठीक है, ये हम कभी और क्लास में करेंगे। नंबर 4, A and B can complete work, complete a piece of work in 18 days। B and C can complete, ये मैंने इससे लगा कि ये दोनों वर्ड सेम हो, ठीक है, कैन कैन कंप्लीट 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 सेम वर्क इन 27 days। Find time taken by A to complete the work, to complete the work alone। ठीक है, ये है क्वेश्चन, सिर्फ यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं अब। ठीक है, टाइम taken by B to complete the work alone। Number 3, find sum of time taken by A and B, taken by A and B। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने अपने से ऐड किया यहाँ पे। ठीक है,
सो देखते ये सॉल्व कैसे होगा। सेम है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा शायद। ठीक है, तो कर लेते हैं कैसे होगा। देखो a प्लस बी का कितना था, 18 था। b प्लस सी का कितना है, 27 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम 54 होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये तो टोटल वर्क आ गया हमारा। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता ही सभी को, 54 डिवाइड बाई 18। तो 54 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। एंड जब हम लोग 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमें एफिशिएंसी मिल गया। हमें b प्लस सी का एफिशिएंसी कितना मिला, 2 मिला। तो इसका मतलब क्या है कि b का एफिशिएंसी 1 होगा और c का एफिशिएंसी 1 होगा, तभी तो 1 + 1 2 हुआ। ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, क्लियर इतना। b प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है अगर, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा 2 b का हो जाए या पूरा का पूरा 2 c का हो जाए। दोनों मिलके काम करें तो दोनों का कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगा ही। सो b का भी 1 हो गया, c का भी 1 हो गया, तभी 1 + 1 2 आया। अगर b का 1 है यहाँ पे तो a का कितना होगा, 3 है टोटल। तो b का ऑलरेडी 1 हो चुका, मतलब a का 2 एफिशिएंसी है। क्लियर, यहाँ पे लिख लो। अगर डाउट रहे तो यहाँ पे लिख लो कि a का एफिशिएंसी 2 आया, b का 1 आया एंड c का भी 1 आया। ठीक, टाइम टेकन बाय a टू कंप्लीट द वर्क अलोन। सो a को अकेले टाइम करने में कितना समय, a को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। a का 2, b का 1, c का 1। ऐसे लिखने का नीड नहीं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका है। ठीक है, तो a का देखते हैं कैसे होगा। पहले a का फाइंड करते हैं। तो टोटल वर्क 54, एफिशिएंसी कितना है a का, 2। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक, फिर b का 54 डिवाइड बाई b का एफिशिएंसी कितना है, 1। तो यहाँ पे तो सेम आंसर आ जाएगा, इट इज 54। ठीक है, ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, 3 का होगा। 3 का बोला फाइंड द सम ऑफ टाइम टेकन बाय एमडी। सो 27 प्लस 54, 7 और 4 11 होता है, 1, 5 + 1 6 + 2 8, 81 डेज टोटल में दोनों को मिल के काम करने का। ठीक है, और c का भी 1 है, तो 54/1 करेंगे तो c का भी 54 ही आएगा, है ना। सो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। ठीक है, वो जो सम मैंने पहले लिख के फिर उसे इरेज कर दिया था वो अलग सम है। ठीक है, उसमें दोनों जन मिलके काम करे, फिर एक छोड़ के चला गया। ठीक है, तो वो उसको एक्सप्लेन करना होगा था, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का ये 4 सम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है हर बार भी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मतलब इस कंसेप्ट से रिलेटेड सम आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। ठीक है, और अगर आज का ये क्वेश्चंस, ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।